आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, इनके मैच हमेशा से ही यादगार रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैच की जिसने भाई इतिहास ही बदल डाला। तो चलिए इस रिकॉर्ड तोड़ मुकाबले की पूरी कहानी समझते हैं। 103 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मुंबई इंडियंस के लिए एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे वो कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। ये वो मार्जिन था जिससे वो अपने ही घर वानखेड़े स्टेडियम में अपने सबसे बड़े राइवल से हार गए। ये मुंबई के लिए बस एक और हार नहीं थी, नहीं, ये आईपीएल इतिहास में रनों के हिसाब से उनकी सबसे बड़ी, मतलब अब तक की सबसे बुरी हार थी। एक ऐसा आंकड़ा जो चीख चीख कर बता रहा है कि उस रात मैदान पर सब कुछ गलत हुआ। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आखिर कैसे ये मशहूर राइवलरी वानखेड़े में इतने ड्रामेटिक मोड पर आ पहुंची, और क्या ये मैच इस राइवलरी के पावर बैलेंस में एक बड़े बदलाव का सिग्नल है? वैसे तो इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड हमेशा से ही टक्कर कर रहा है, पर हाल के ट्रेंड्स एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। देखिए, इस मैच से पहले भी सीएसके पिछले 5 में से 4 मैच जीत चुकी थी, और अब इस जीत के बाद ये आंकड़ा पिछले 6 में से 5 का हो गया है। मतलब साफ है, इस राइवलरी में सीएसके का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इस ऐतिहासिक जीत की नींव रखी थी एक खिलाड़ी के शानदार परफॉर्मेंस ने। चेन्नई के उस पहाड़ जैसे स्कोर का असली हीरो था एक ऐसा बल्लेबाज जो इस सीजन भाई अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहा है। और देखिए, खुद विरोधी टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद क्या कहा। उन्होंने माना कि असली फर्क तो संजू सैमसन की पारी ने ही डाला था। अब जब सामने वाला कप्तान ही आपकी इनिंग्स को मैच का टर्निंग पॉइंट बता दे, तो समझ जाइए कि वो पारी कितनी स्पेशल थी। और भाई क्या कमाल की पारी थी वो। राजस्थान रॉयल्स से एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड के बाद सीएसके में आए सैमसन का ये इस सीजन का दूसरा शतक था। इससे पहले वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी 115 नॉट आउट बना चुके थे। ये दिखाता है कि उनका फॉर्म और कंसिस्टेंसी किस लेवल पर है। एक जबरदस्त नॉट आउट 101 रन। सैमसन ने वानखेड़े की पिच का पेस और बाउंस, उसका इतना शानदार इस्तेमाल किया कि बॉलर्स के पास कोई जवाब ही नहीं था। ये सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग नहीं थी, ये एक सोची समझी बेहतरीन स्ट्रैटेजी का कमाल था। सोचिए, सिर्फ 54 गेंदें, 10 चौके और 6 छक्के, इन्हीं रनों की बदौलत सीएसके 207 के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंच गई। इस अटैक ने मुंबई के बॉलिंग लाइनअप को बिल्कुल बिखेर कर रख दिया और होम टीम के सामने एक बहुत बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया। अब देखिए, 208 का टारगेट वानखेड़े में चेज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, पर उसके लिए चाहिए एक धमाकेदार शुरुआत। तो अब देखते हैं कि मुंबई का चेज शुरू कैसे हुआ और मैच उनकी मुट्ठी से फिसला कहां। इतने बड़े टारगेट को चेज करते हुए पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले, वही तो पूरा गेम सेट करते हैं। सारा का सारा प्रेशर मुंबई के टॉप ऑर्डर पर था कि वो टीम को एक तूफानी स्टार्ट दें। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल इसका उल्टा। तीसरे ओवर के खत्म होने तक मुंबई का स्कोर था 11 रन पर 3 विकेट। डेनिश मलेवार और नमन धीर जैसे यंग बैट्समैन सस्ते में निपट गए और मैच तो मतलब ठीक से शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। और इस शुरुआती बर्बादी के पीछे था एक स्मार्ट टैक्टिकल मूव और एक ऐसा बॉलर जिसने स्पिन बॉलिंग का एक मास्टर क्लास दिखाया और मुंबई की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। सीएसके ने अपने इम्पैक्ट प्लेयर का क्या जबरदस्त इस्तेमाल किया। उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर अकील हुसैन को मैदान पर उतारा और बस इसी एक चाल ने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। हुसैन ने एक कमाल का स्पेल डाला और उसे खत्म किया सिर्फ 17 रन देकर 4 विकेट के साथ। अविश्वसनीय फिगर्स। ये इस सीजन में किसी भी सीएसके बॉलर का बेस्ट परफॉर्मेंस था, और वो भी तब आया जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने अपनी सटीक बॉलिंग से सिर्फ टॉप ऑर्डर को ही नहीं उड़ाया, बल्कि जब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने 60 रन की पार्टनरशिप करके थोड़ी उम्मीद जगाई, तो हुसैन ने वापस आकर उन दोनों को भी आउट कर दिया और मुंबई की वापसी की हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक जीत या हार नहीं थी, ये एक ऐसा मैच था जिसने दोनों टीमों के लिए हिस्ट्री बुक्स में कुछ नए पन्ने जोड़ दिए, कुछ अच्छे और कुछ बहुत बुरे। मुंबई इंडियंस, इतनी बड़ी विरासत वाली टीम के लिए ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। आईपीएल की सबसे बड़ी हार, वानखेड़े में सबसे बड़ी हार और अपने ही घर में लगातार 3 मैच हारने का ये पहला मौका था। वानखेड़े का क्राउड भी अपनी टीम का ये हाल देखकर एकदम सन्न रह गया था।
और ये देखिए, ये 2026 सीजन में दोनों टीमों की कहानी को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ है सीएसके जो 2024 और 2025 में प्लेऑफ से बाहर रहने के बाद अब मोमेंटम पकड़ रही है, और दूसरी तरफ है 5 बार की चैंपियन मुंबई जो 7 में से 5 मैच हारकर स्ट्रगल कर रही है। इस रिजल्ट का असर पॉइंट्स टेबल पर भी साफ दिखा। सीएसके सीधे 5वें नंबर पर पहुंच गई और उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत हो गईं। वहीं मुंबई 8वें नंबर पर लुढ़क गई और अब उनके लिए आगे का सफर और भी मुश्किल हो गया है। इतनी बड़ी हार के बाद भी मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या का फोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने और टीम को वापस ट्रैक पर लाने पर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ बातचीत करने से इतना बड़ा संकट हल हो पाएगा? और यही बात हमें आखिरी सवाल पर ले आती है, क्या ये इतनी बुरी हार मुंबई इंडियंस के लिए एक वेकअप कॉल है या फिर उस सुनहरे दौर के खत्म होने की शुरुआत जिसे उन्होंने इतने सालों में बनाया है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।